हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। सर, 9 को जिस प्रकार 18 बनाया गया है उसी प्रकार हम 8 को क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि सर 9 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए सेम लॉजिक 8 के साथ भी अप्लाई करते हैं। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पर 16 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर, तो मतलब हमारा ये लॉजिक जो है फेल हो गया। इस लॉजिक से हम इस सवाल को नहीं बना सकते, तो हमें अपने लॉजिक पर चलना है। बेस्ट लॉजिक क्या होगा, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है 9 से हमें 18 बनाना है। तो अगर हम इस 9 का क्यूब कर दें, 9 का क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 नाम 81, 90 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। सर हमें 18 लाना है, तो 729 से अगर हमें 18 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो एक ही तरीका है सर, या तो डिजिट को हम इनके क्या कर लें, ऐड कर लें, या तो मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं आएगा, तो हम ऐड कर लेते हैं। तो 9 2 11, 11 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। उसने यहाँ पर 18 ही लिखा है। तो चलिए सेम लॉजिक 8 के साथ अप्लाई करते हैं। तो 8 का हम कर देते हैं क्यूब। 8 का क्यूब हम जब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे हो जाएगा हमारा 512 हो जाएगा। तो 512 के भी सभी अंकों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 1 6 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 8 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। अरे दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है क्लॉक का, घड़ी का सवाल है, एंगल निकालना है। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बताएंगे। देखिए कह रहा है एक घड़ी में 10:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब अगर ये हमारे सामने एक घड़ी है, इसमें जो है 10:40 हो रहे हैं, तो इसके एंगल में कितना कोण बनेगा, कितने एंगल का कोण बनेगा। तो एक फार्मूला बता दे रहे, उस फार्मूले से आप लगाइए, कोई सा भी डिग्री वाला कोण आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है सर, 11m होता है, 11m - 60h। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा पूरे को 2 से। m मतलब क्या हो गया, मिनट। तो मिनट हमारा कितना है, 40 मिनट हो गया, और ये 10 बज रहे हैं तो ये 10 और हो गया, 10 घंटे हो गए। इसी फार्मूले में आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो 11 है, m के साथ m है, m के साथ कितना लिखते हैं, 40। तो 40 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर है 60 तो हमने 60 रख दिया। h है, h के स्थान पर जो समय जितना बज रहा है 10 है, तो हमने कर दिया 10। अब इस पूरे को बटा कर देना है 2 से, तो करना है इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 11 को 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, हमारा 440 हो जाएगा। और 6 को अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 छंगे 60 और हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। डिवाइड करना है 2 से। अब आप इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, जो बड़ी संख्या हो उसमें से आप डिफरेंस ले लिया कीजिएगा। तो अगर 600 में से हम 440 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 160 आ जाएगा। 160 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो 160 को 2 से डिवाइड करने का मतलब कि 160 का आधा, तो हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। 80 डिग्री ऑप्शन ए में दिया गया है और यही
आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि 11m-60h डिवाइड बाई 2, कोई सा भी कोण आप एंगल निकाल पाओगे विद इन सेकेंड में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पासे का सवाल है। कह रहा है कि एक पासे की स्थिति, दो स्थिति को दर्शाया गया है, फलक 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। पर यहाँ पर हमारा पासा जो है वो नहीं दर्शाया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। कैलेंडर का क्वेश्चन है, दिन तारीख निकालने की बात है। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक बताएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि आज शनिवार है, मतलब अगर आज शनिवार है तो 41 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज शनिवार है तो आज के 41 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो इसको लिए जब भी आपको निकालना पड़े ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको केवल इस नंबर को पकड़ना है कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया होगा। सर 41 दिया गया है तो हमने 41 को पकड़ा, इसे डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। तो चलो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। शेषफल हमारे सामने बचेगा सर 6 बचेगा। देखो अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो जो शेषफल आया है उसे इस दिन में जोड़ देना। अगर वो पहले का दिन पूछेगा तो यहाँ पर जो दिन होगा उससे आप माइनस कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 दिन बाद, मतलब शनिवार में हमें 6 दिन ऐड करना है। तो शनिवार में 6 दिन ऐड करना है तो 6 डॉट आप ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हो गया आपका शनिवार हो गया। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मतलब यदि आज शनिवार है तो आज के 41 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दिन होगा आपका शुक्रवार। शुक्रवार ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं डियर फ्रेंड्स और आप चैनल पर नए हो और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बेहतरीन सवाल एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि एलईडी को लिखा है 1587, बैन को लिखा है 5417 लिखा जाता है तो हिट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। लेड को दिया है 1587, बैन को दिया है 5417, हिट को कैसे लिखेंगे। तो जब भी हमारे सामने लेटर का अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स के लेटर आते हैं तो हमें इन लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो यल है, यल का प्लेस वैल्यू 12 हो गया। ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 हो गया। डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 हो गया। उसने इसको लिखा कितना है, उसने इसको लिखा है 15 8 7। तो हमें लॉजिक ढूंढना है। अगर 12 से हमें 15 बनाना है तो आप बोलोगे सर +3 कर दो। 5 से 8 बनाना है सर +3 कर दो। 4 से 7 बनाना है +3 कर दो। ठीक है, तो यहां तक तो ये लॉजिक मिला। अब वही लॉजिक बैन के साथ अप्लाई करना है। बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का प्लेस वैल्यू 1, एन का प्लेस वैल्यू 14। उसने इसको लिखा कितना है 5 4 17। ठीक है, तो 2 से अगर 5 बनाना है +3 कर देंगे, 1 से 4 बनाना है +3 कर देंगे, 14 से 17 बनाना है +3 कर देंगे। तो हर एक डिजिट हमने यहाँ पर लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा, उसमें +3 कर दिया, जो आया उसका हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया तो हमारे सामने वो आंसर आ जाएगा। तो चलो हिट का हम लिखते हैं। यहाँ पर एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। 8 में हम करेंगे +3, 9 में करेंगे +3, 20 में करेंगे +3। 8 में +3 कितना हो गया 11, 9 में +3 करेंगे हो जाएगा 12, 20 में +3 करेंगे हो जाएगा हमारा 23। तो 11 12 23, 11 12 23 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर जिसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते
होते हैं वो गलत कर देते हैं। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि इसी एक सवाल से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व करना सीख जाओगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 आपको आरेख दिए गए हैं, लकड़ी है, मेज है, दरवाजा है। इसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा ग्राफ है जो सही तरीके से इसको फॉलो करेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलो बताते हैं। देखो आप ऐसे बनाया कीजिए कि देखो जितनी भी लकड़ी है इस दुनिया में, क्या सब लकड़ी से सिर्फ मेज ही बनाई जाती है? आप बोलोगे नहीं सर, सब लकड़ी से मेज नहीं बनाई जाती, क्योंकि लकड़ी से तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब ये बताओ क्या दुनिया की जितनी भी मेज हैं वो सब दरवाजा हैं? आप बोलोगे नहीं सर, मेज तो अलग है, दरवाजा अलग होता है। अब आप रिवर्स चलो, क्या सभी दरवाजा हमारा मेज होता है? आप बोलोगे नहीं सर, दरवाजा अलग है, मेज अलग है। अब ये बताओ क्या दुनिया का जितना भी मेज है वो सब लकड़ी से बनाया जाता है? आप बोलोगे नहीं सर, मेज तो प्लास्टिक की भी बनती है, मेज तो लोहे की भी बनती है, मेज तो लकड़ी की भी बनती है। मतलब सारी मेज, सभी मेज जो होती हैं लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती। अब ये बताओ क्या सभी दरवाजे जो होते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं? आप बोलोगे सर, दरवाजा भी तो हमारा लोहे का बनता है, एल्युमिनियम का बनता है ना, लकड़ी का भी बनता है। मतलब क्या है कि ना तो मेज हमारा अलग, मेज भी और दरवाजा दोनों अलग हैं, लेकिन कुछ कुछ बनते हैं लकड़ी से। तो हमने लकड़ी को कर दिया बीच में कि ये हो गई हमारी लकड़ी। मेज भी कुछ लकड़ी से बनता है और कुछ दरवाजा भी हमारा लकड़ी से बनता है। तो ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी जिंदाबाद है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे हैं, तो जरा ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? जब भी आपके सामने सर्कल में ऐसा प्रश्न आता है मिसिंग नंबर का, इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक पहला तरीका, या तो आप किसी संख्या को पकड़ो, उसके राउंड मेथड से चलकर आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है सर? दूसरा तरीका होता है डियर फ्रेंड्स कि हम इसको क्रॉस मेथड से लगा पाएंगे, कि पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो अगर हम 0 से 7 पे जाना चाहें तो सर 0 में हम 7 प्लस कर देंगे तो 7 पे आ जाएंगे। 7 से अगर हमें 26 बनाना है तो सर इसमें जो है हम 19 प्लस कर देंगे, है ना, 19 प्लस कर देंगे तो हमारा जो है 26 हो जाएगा। लेकिन अब आगे हम क्या करेंगे सर? 7 को जोड़ दिया, 19 को जोड़ दिया, आगे क्या जोड़ेंगे? यहां से लॉजिक नहीं मिला ना, तो अब हमें चलना है क्रॉस मेथड पर। क्रॉस मेथड पर कैसे चलेंगे सर? 0 से अगर हमें 26 बनाना है तो 0 में हम 26 को जोड़ देंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 27 में, 7 में भी आप 26 को जोड़ दो, आपका हो जाएगा 33। अरे सर 33 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। गजब का प्रश्न ने हमें चूतिया बनाया है। नहीं डियर फ्रेंड्स, चूतिया आप नहीं बनोगे, बेहतरीन लॉजिक है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो अब आपको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा तो आप ये ध्यान दो स्क्वायर और क्यूब पे। अगर 7 को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर अगर 2 का क्यूब कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन हमें 7 लाना है, -1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। चलो अगर 26 को हम लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 3 का क्यूब कर दे रहे हैं तो 3 त्रिक के 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27। सर हमें 26 लाना है, -1 कर देंगे। अब सेम लॉजिक अगर 1 हमें लाना है तो अगर हम 1 का क्यूब कर दें तो 1 हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब लॉजिक कहाँ है सर? 1 का क्यूब किया है, 2 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब किया है, तो आगे किसका क्यूब करेगा? 1 2 3 आगे करेगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हर एक संख्या से आपने एक एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 64 से भी 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 63 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको भविष्य में इससे काम आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। देखो
कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति में राम दोनों छोर से छठा है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। मतलब ये कोई पंक्ति है, राम यहीं पर बीच में बैठा है, दोनों तरफ से इसका स्थान छठवां है, इधर से भी छठा है इधर से भी छठा है। तो पूछ रहा है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी एक बात आप याद रखना, जब भी वो बोलेगा कि दोनों छोर से, क्या बोलेगा, दोनों छोर से, अगर दोनों छोर कह दिया तो जो यहाँ पर नंबर दिया है उसका आप कर दो डबल। तो 6 को अगर 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 12 और उसमें से एक आप माइनस कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका 11। 11 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बस आपको ये शब्द ध्यान में रखना है कि सर जब वो बोल देगा दोनों छोर से, जो संख्या दी गई होगी उसका डबल करो, -1 कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न जब भी आते हैं मिसिंग नंबर के, अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज ऐसा आपको तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स की जिंदगी में आपका प्रश्न जो है कभी भी गलत नहीं होगा। बस मेरी 2 बातें आप याद रखिएगा। पहली और जरूरी बात, सर जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। पहली बात, यदि आपने इसको सीख लिया तो 50% आपका सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जिधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई है उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी और जरूरी बात, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। इतनी बात अगर आपने ध्यान से सुना है तो कोई सा भी सवाल विदिन सेकंड में सॉल्व करोगे। 3 है, 15 है, 4 है, 7 है, 38 है, 5 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क 5 है। हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। संख्या बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है। आप बोलोगे सर ये बीच में 15 है, ये बीच में 38 है, इन दोनों की 15, इन दोनों की 38, मतलब पहले और तीसरी संख्या से हमें 15 लाना है, पहले और तीसरी संख्या से हमें 38 लाना है। तो कैसे लाओगे सर, छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या लाना है, तो मल्टीप्लाई तो हम जरूर चेक करेंगे। चलो करते हैं डियर फ्रेंड्स, 3 और 4 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 चौके हो जाएगा 12। सर हमें लाना है 15, तो 12 से 15 हम कैसे ला सकते हैं। आप बोलोगे अगर 12 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। सेम लॉजिक 7 और 5 के साथ अप्लाई कीजिए, 7 और 5 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 5 हो जाएगा 35। हमें सर लाना है 38, तो 35 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। तो लॉजिक मिल गया ना डियर फ्रेंड्स। अप्लाई करते हैं, पहले और तीसरी संख्या मतलब 3 और 5 को करेंगे गुणा तो हो जाएगा हमारा 15। हर एक संख्या में हमने 3 एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो 15 में भी 3 को ऐड कर देंगे, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर 18 ऑप्शन बी में दिया गया है और बी फॉर बाहुबली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चन और रखा है, तो यदि आप इसको बना सकते हो तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। वही जरूरी बात, पहली बात बड़ी बड़ी संख्या को ढूंढेंगे और अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई को जरूर चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं। सर बड़ी संख्या 90 दिख रहा है, 104 दिख रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को हमें इसी डायरेक्शन में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर 15 है, 12 है, अगर 15 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 27। सर 180 तो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो हमने सीखा है सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 15 और 12 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 गुणे 12 आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सर उसने 90 लिखा है, मतलब 180 का आधा उसने यहाँ पर लिखा है 90। ठीक है, तो अब इन दोनों संख्या को कर दे मल्टीप्लाई, 16 को कर देते हैं 13 से गुणा, तो करेंगे 16 गुणे 13 और इसको करना है हमें 2 से भाग।
ठीक है, तो यहीं पर भाग कर देते हैं। 2 अठे 16। अब 13 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 अठे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। सर उसने 104 ही तो यहाँ पर लिखा है। लॉजिक मिल गया डियर फ्रेंड्स। पहले दोनों संख्या को कर दो गुणा और उसको दे दो 2 से भाग, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलो सेम लॉजिक 12 और 18 के साथ लगाते हैं। तो हम करेंगे 12 गुणे 18, इसको कर देंगे 2 से भाग, तो कट कर दो। 2 से अगर 18 को काटोगे, 2 नाम 18, 12 को करना है 9 से गुणा, तो 12 नंबे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 108 हो जाएगी। 108 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने पूरे के पूरे सेशन के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप जुड़ने का प्रयास कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। बहुत ही जल्द मैथ्स और जीएस की क्लास भी चलने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें हमें समझाने में बहुत ही आसानी मिले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।